नमस्कार। बूंदी को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर उगने वाले चावल देश के दूसरे हिस्सों में सप्लाई तो होते ही हैं, साथ ही खाड़ी देशों में यहाँ के चावल की सप्लाई भी होती है। बूंदी की मंडी में धान की बम्पर आवक हो रही है। युद्ध के कारण खाड़ी देशों में चावल की सप्लाई ना होने की वजह से बड़ी मात्रा में धान की आवक जारी है। बम्पर आवक के कारण धान की कीमतों में गिरावट आई है। किसानों का कहना है कि उनकी लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही। रिपोर्ट देखिए। बूंदी को राजस्थान के धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का धान पूरे देश भर में मशहूर है और घर घर में अपने स्वाद को लेकर जाना जाता है। बूंदी कृषि उपज मंडी में रोज धान की 1.5 लाख से ज्यादा बोरियों की आवक हो रही है। लगातार धान की बढ़ती आवक के चलते मंडी में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। नीलामी लगने के बावजूद व्यापारी माल को मंडी यार्ड से नहीं उठा पा रहे, जिसके चलते नए किसानों को अपने धान बेचने का मौका नहीं मिल पा रहा। मंडी में धान की फसल की बम्पर आवक हो रही है। अब तक के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। एनडीटीवी की टीम ने मंडी में ग्राउंड रिपोर्ट की है, जहां पर किसानों ने बताया है कि इस बार धान की बम्पर आवक तो है ही, लेकिन इसके उचित दाम नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा। ऐसे में कर्ज के तले दबे किसान परेशान होने को मजबूर हैं। लगातार मंडी में धान की आवक होने के चलते ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल बूंदी में ही होता है। बाकी अन्य जिलों में काफी कम मात्रा में चावल उगता है। ऐसे में खाड़ी देशों में युद्ध के बने हालातों के चलते उनका सीधा असर भारत के चावल बनाने वाले किसानों पर देखने को मिल रहा है। बाहर चावल एक्सपोर्ट नहीं होने के चलते भारत में ही चावल की खरीद फरोख्त हो रही है, जिसके कारण दाम भी घट गए हैं। चावल की खरीद पर असर पड़ने के कारण भाव नीचे जा रहे हैं। किसान परेशान हैं। पिछले साल बूंदी मंडी में धान का मूल्य 3500 प्रति क्विंटल था, जो वर्तमान में 26 से 2500 प्रति क्विंटल रह गया है। बूंदी मंडी में धान बेचने आए एमपी के किसानों ने बताया कि अपनी उपज का पूरा मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। तो बूंदी की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में धान की बम्पर आवक हो रही है। रोज 1 से 1.5 लाख बोरियों की आवक हो रही है, लेकिन किसानों की अपनी समस्या है, उन्हें दाम नहीं मिल पा रहे हैं। साथ में जो प्लेटफॉर्म है वहां से माल भी नहीं उठ पा रहा है। तो ऐसे में किसानों का मंडी से जो है मोहभंग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा। मंडी में जो है अव्यवस्थाओं का आलम भी है। हम कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या समस्या आ रही है। आपका नाम बताइए, कहाँ से है? आशुतोष जाजियो माटुंदा से। क्या स्थिति है मंडी की, बताइए। मंडी में क्या है, जो धान आ रहा है ना, तो व्यापारी कहते हैं आगे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इसलिए हमें कम दाम में माल बेचना पड़ रहा है। कितनी बीघा फसल लाए हो आप? 20 बीघा की। अच्छा, क्या भाव होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका भाव पहले तो 3300 बिका था, अभी आज की तारीख में 3100 रुपये बिका है। 200 रुपए का 200 रुपये डाउन है। मतलब 4000 भाव होना चाहिए। तो अभी क्या व्यवस्था भी है, उठ भी नहीं पा रहा है माल, क्या है? माल तो ये तो मंडी कमेटी की कमी है, इसलिए नहीं उठ पा रहा है माल। तो ऐसे में दिक्कत है, आपका माल में घाटा समझ रहे हैं, घाटा हो रहा है, तो कहने की दिक्कत तो है बड़ी। किसान का नुकसान तो ही रहा है ना किसान का। किसान का नुकसान तो यही सही। बिल्कुल, किसान का नुकसान है। से हमसे और भी किसान जो मौजूद है। कहाँ से आए हो? ग्राम बंगाल से। बंगाल से। कितने बीघा फसल लाए हो? 20 बीघा। क्या कहना चाहेंगे, फसल में दाम कम मिल रहे हैं, क्या है? बहुत कम मिल रहे हैं। इस फसल में हमारा खर्चा भी नहीं निकल रहा है, और कम से कम हमारा धान 4000 बिके, जब जा रहा हमारे को पोसा रही है, नहीं तो हमारे बहुत नुकसान में जा रहे हैं। व्यापारी क्या कह रहे हैं आपसे? व्यापारी कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से हम कम दाम में खरीद रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक्सपोर्ट होना चाहिए और हमारे किसानों के लिए फ़ायदा करना चाहिए, नहीं तो किसान बहुत आत्महत्या करके मरेंगे सर। बड़ी बात करें, आत्महत्या करके मरेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने बात की, गई आपके जनप्रतिनिधियों से बात की? हमारे तो कोई सुना ही नहीं करते हैं। किसानों से तो वोट लेके वापस आते ही नहीं। कौन सुनता है किसान की तो भगवान ही नहीं सुन रहा है। ये नेता लोग कहाँ सुनेंगे। इसकी वजह से किसान परेशान है। इस साल जब बूंदी मंडी में धान की आवक शुरू हुई थी, तब मंडी में धान 3200 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अब ये घटकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है। बूंदी के बासमती चावल के स्वाद की दुनिया कायल है। यहाँ के चावल की इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में काफी मांगे हैं।
इस साल धान की बुआई में पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% ज्यादा लागत आई है। मौजूदा भावों में किसानों की लागत भी निकलना मुश्किल है। गौरतलब है कि बूंदी जिले में 82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस साल धान की फसल उगाई गई है। धान उत्पादक किसान ने बड़े जतन से धान की पैदावार की है, लेकिन उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण आज धान उत्पादक किसान मायूस हैं। इसी तक है जो 3400-3500 बग रहा है, जो तो 3000-3100 बग रहा है। दाम कहाँ मिल रहा है? कितना मिलना चाहिए आपके हिसाब से? अभी जो पहले बकाया वो भी तो नहीं मिल रहा। पहले 3200-3300 बग रहा है, 3400 बग रहा था, वो भी तो नहीं मिल रहा। अभी तो 3000-3100 बग रहा है। रोज का रोज 50 रुपया 100 रुपया टूटता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आगे चावल वावल नहीं बग रहा, हमारे को क्या मालूम। हमारे को तो जो यहाँ मंडी में जो रेट मिलती है, जो लेके जाते हैं यहाँ। तो ये चावल बूंदी में सबसे ज्यादा होता है, कौन कौन सा चावल होता है यहाँ पर? यहाँ से 1509 और 17-18 और ये 3-4 वेराइटी ज़्यादा होती है यहाँ। वो बासमती चावल कौन सा होता है जिसकी महक पूरे देश भर में है? क्या है? वो बासमती है, अभी तो वो बासमती नहीं है, वो 17-18 आ रहा है इसमें तो। 17-18 आ रही है उसमें। तो नुकसान है किसानों को इस बार सीजन में? फुल नुकसान है अभी तो। क्या कहना चाहोगे सरकार से आप? क्या करना चाहेंगे भाई, इसकी रेट बढ़ाओ और क्या करना चाहेंगे। क्या समस्या है आपकी, बताइए। समस्या है अगले साल हमें कुछ 4,000 का दाम मिला, अब 3,000 रुपये मिल रहा है। कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। खातों का ज़्यादा दान बढ़ा दिया और अनाज का कम कर दिया, तो किसान बहुत परेशान है इस वक्त। तो आप कम से कम 150 किलोमीटर दूर से चल के आए हो। जी, और हमारी बोरी आधी तुल गई। व्यापारी ने 3200 रुपया लगा दिया, माल में कोई मिस्टेक नहीं है, और बंद करके रख दी। वो आधी बारदान तोल दिया, यानी 2 दिन से पड़े हुए हैं यहाँ। ये परेशानी कोई सुनता नहीं है। माल भी नहीं उठ रहा मतलब समय पे। बिल्कुल बिक गया, दाम लग गया, भर नहीं रहे हैं कि इस मिस्टेक कम पैसे करने के लिए रोक दिया है। तो अभी आप ही रखवाली कर रहे हो, कब से कर रहे हो? बिल्कुल हम कल से कर रहे हैं। बिल्कुल वो अलग से खर्चा है, रुकने का अलग से हो रहा भाई होगा। हमारा ही वो तो बिल्कुल 100-200 रुपये रोज हैं, 2 आदमी हम 200 रुपये रोज हमारा खर्चा हो रहा है। तो कितनी लाए हो ट्रॉली आप? हम लाए हैं 1 ट्रक है। एक तक लाए हो? हाँ जी, 500 मन। बूंदी जिले में ही 22 चावल फैक्ट्रियां हैं जो वर्तमान में गतिरोध के कारण संकट के दौर से गुजर रही हैं। पूरे साल में कोटा बूंदी 12 से एक साल में 1500 से अधिक चावल ईरान खरीदता है। अकेले बूंदी से ही 18 से 2000 करोड़ का चावल मार्केट में जाता था और 1000 करोड़ का चावल खुद ईरान खरीदता था। हाड़ौती में चावल का वार्षिक टर्नओवर 2000 करोड़ से ऊपर चला गया है। बूंदी में कुल उत्पादित धान का 80 से 90% देश और विदेशों में भेजा जाता है। परेशानी क्या है, ये देखो हमारा माल बिक गया आज, और सुबह माल बिक गया 3200। उनने बोला कि 3150, मैं कि हम नहीं देंगे। अब 3250 मांगा, उनने दे दिया, और आधा बारदाना लाया, आधा बारदाना भर के और माल रोक दिया। अब वो दाम घटाने के चक्कर में है, और पूरा आधा माल यहाँ पड़ा, आधा माल बिक चुका है। अब इसका क्या होगा? हम इतनी दूर से आए हैं, हम बीमार आदमी हैं, यहाँ पड़े रहेंगे, क्या होगा हमारा फिर? ये व्यापारी लोग ऐसे करते हैं, तो मतलब परेशान है कुल मिला के काश्तकार, बूंदी मंडी में खासकर। बूंदी आ रहे हो आप यहाँ पर? कब से आ रहे हो आप? हम तो 15 साल से आ रहे हैं, पर इन साल जो परेशानी आ रही है, पहली बार हुआ। अगर माल में कोई मिस्टेक हो तो 20 आदमी खड़े होकर देख लो, अगर एक दाना भी मिस्टेक हो तो बोरी भरी है उसमें देख लो, और उसमें देख लो ढेर में। अब व्यापारी की बेईमानी आ रही है, अब माल नहीं तोल रहा, वो व्यापारी नहीं तोल रहा, उठ भी नहीं पा रहा है चक्कर में माल। उठेगा क्या, वो तो तुल ही नहीं रहा, मना ही कर दिया, नहीं तुलाऊंगा मैं। अब हम क्या करें? अब माल कौन लेगा इसको? उसमें माल में छाप और लगा दी उसने। बूंदी जिले में करीब 60,000 किसान परिवार धान की खेती से जुड़े हैं। जिले में हर साल धान की रोपाई के लिए 5000 बिहारी मजदूर आते हैं। हर गांव में 100-150 मजदूर काम करते हैं। जिले में 90% धान की रोपाई बिहारी मजदूर ही करते हैं। 10 जून के बाद रोपाई शुरू हो जाती है। नर्सरी में धान का पौध मिलता है। 1 महीने में पौध तैयार हो जाती है। पैदावार में 4 महीने लगते हैं। ज्यादातर किसान बारिश के साथ ही रोपाई करते हैं। नहरी एरिया तालेड़ा, केशवराय पाटन, बूंदी मुख्य धान उत्पादक इलाके हैं। इन्हीं इलाकों में धान पैदा होता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा धान उत्पादन के कारण बूंदी को धान का कटोरा कहा जाता है। बूंदी मंडी के अंदर वो आ रहे हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये तमाम ये बूंदी की बड़ी कृषि उपज मंडी है। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ तक जो है आपको धान ही नजर आएंगे। मजदूर हो, तमाम काश्तकार हो, किसान हो, अपनी जो फसल है उसकी तुलाई करवा रहे हैं, और व्यापारी नीलामी लगाने के लिए आते हैं। तो तमाम जो है वो जो उनके दाम होते हैं वो यहाँ लगा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो मंडी में है धान की फसलें हैं, दाम लगने के बाद, खरीद आने के बाद जो है
उसके बावजूद भी माल नहीं उठ पा रहा है, जिसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की लंबी लाइनें कतारें लगी हुई है, सड़क मंडी का जो इलाका है वो पूरी तरह से जाम रहता है। किसानों का कहना है कि समय रहते जो है ये जो बिका हुआ माल है वो उठ जाए, व्यापारी समय रहते उठा ले। साथ में जो दाम है धान के, वो कहने के वो भी अपने आप में जो है कम है, इसके चलते भी किसान परेशान है। किसानों का साफ तौर से कहना है सरकार ने जो वादे किए थे एमएसपी पर वो लागू करे, ताकि जो धान की फसल है उसको किसानों को जो है मुनाफा हो, घाटा ना हो, जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। पिछले 1 महीने से मंडी चल रही है, मंडी में लगातार जो है दामों में गिरावट आ रही है, जिसके चलते किसान कहीं न कहीं परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।